यू आर अ क्लास 11 फेडरल बोर्ड स्टूडेंट और तुम उर्दू के पेपर के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेने आए हो कि क्या किया जाए कि 100 मार्क्स का पेपर है। उर्दू होती बड़ी इजी है, लेकिन यू नो व्हाट, एट द वेरी लास्ट टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से लूँ, एंड कहाँ पे करूँ। तो डोंट वरी यार, एक दिन की स्ट्रेटेजी है, नो वरीज, टैकल कर लेंगे। बट वेट, तो रुको जरा, सबर करो। डू यू नो हु आई एम? So let me introduce myself. Assalamu alaikum everyone and welcome to Great Genius Studio. At this channel, so far only class 12 videos and guest papers have been uploaded, but in this video I just wanted to share some content related to the 11th class. देखो 11 वालों, listen to this is very important point. मुझे पता है कि अगर तुम्हारे पास 2 घंटे भी लेफ्ट है ना, तो तुमने इन गेस्ट पेपर्स में से इन टॉपिक्स को रीड आउट कर लिया ना, तो तुमने टॉप कर जाना है। एंड आई विल रिकमेंड कि तुम पहले दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करो, ग्रामर को लास्ट पे रखो, या क्योंकि ग्रामर को अगर आप बैठ के, तो ग्रामर में भी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ग्रामर को समझने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए होता है। सो प्लीज़ डोंट पैनिक एंड डोंट ट्राई टू मेमोराइज ऑल ऑफ द स्टफ। आई एम गोना शेयर यू कि आपने कौन से ग्रामर के टॉपिक्स करने हैं, सेक्शन बी के लिए क्या करना है और सी के लिए क्या करना है। सो आइए लेट्स स्टार्ट। सो क्लास 11 वाला तुम्हारे ट्रस्ट के लिए सिंपली इतना ही काफ़ी है कि तुम किसी एक वीडियो के कमेंट्स चेक करो, तो तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना परसेंट ऑफ द पेपर उन्हीं पीडीएफ्स में से आता है, उन्हीं गेस्ट पेपर्स में से आता है। तो फॉर्मेट सुन लो, हम हमेशा की तरह ग्रेट जीनियस अपनी डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में एक मैंने लिंक ऐड कर देना है, और तुमने सिंपली उन लिंक को ओपन करना है, तो तुम्हारे पास काइंड ऑफ पीडीएफ मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे कि तुमने क्या क्या करना है और तुमने क्या किस तरह से करना है। देखो, उर्दू के सब्जेक्ट में ना तुमने कभी भी परेशान नहीं होना, चाहे तुम्हारा लास्ट डे है, सिलेबस रियली लेंथी होता है बट पेपर उतना ही इजी होता है। क्या तुम्हें मैं आज एक हिडन ट्रिक बताऊँ? पता है इशू क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ग्रामर में से क्या करना है, सेक्शन ए के लिए क्या करना है, बी के लिए क्या करना है, सी के लिए क्या करना है। जो उनको बताया जाता है ना, वो क्लास 11 और 12 दोनों का सिलेबस बताया जाता है। 12 के लिए अलग टॉपिक्स हैं ग्रामर के और 11 के लिए अलग हैं। यू कैन सी इट राइट नाउ। देखो 11 में जो टॉपिक्स है ना, उसमें सनदें नहीं होती, उसमें सिर्फ इल्म बयान की कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आपको सनदें भी पढ़ाई जाती हैं, आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है जो कि ज़रूरी नहीं होता। अब द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन्ड है और आपने आज तक कभी उनको गौर से नहीं पढ़ा, तो आपको मैं वही टॉपिक्स रिकमेंड करूँगी जो कि आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क में है और जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड दोज आर वेरी एक्सपेक्टेड। एज यू नो वर्ड, जैसे कि ग्रामर सेक्शन ए में भी आती है और सेक्शन बी में भी आती है, तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, सेक्शन ए के लिए भी और सेक्शन बी में भी जो कुछ मार्क्स के ग्रामर है उसके भी मैंने यहाँ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। सेक्शन बी के लिए कौन सी नज़म और गज़ल इंपॉर्टेंट है और सेक्शन सी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको याद दिखा दिया, आपको क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, पता है क्या, आप लोगों को यही नहीं पता, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद हम तशरीह की 2 पेज भरेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि क्या पैटर्न होता है तशरीह का। ये पैटर्न आपको मे बी कुछ टीचर्स ने बताया और कुछ ने ना बताया हो, तो डोंट वेरी, काइंडली रिमेंबर दिस पैटर्न। अगर तुम्हें तशरीह नहीं भी आती ना, तो तुम सिंपल ये पैटर्न लिख के भी आ जाओ ना, तो तुम्हारे नंबर लग मीन्स आपको कुछ खुद से एफर्ट करनी ही नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ उन्हीं पीडीएफ्स को रीड आउट करना है और आपकी फुल पेपर डन हो जाना है। 11th वालों, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो थी, एंड आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू पोस्ट मोर वीडियोज़ related to your syllabus. So if you like this video, so make sure to subscribe my channel, and if you have any query, just feel free to ask and drop your comments in comment box and let me know about it. हम इंशाल्लाह उससे मिलकर टैकल कर सकते हैं।